हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरी पहले से 2 बेटियाँ हैं। ये मेरी तीसरी प्रेगनेंसी है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जो दो बेटियाँ हैं उनकी डिलीवरी के बारे में, मतलब वो नॉर्मल है या सी सेक्शन से है, कैसे हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में मैं आपके साथ आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है पूजा रस्तोगी और मैं यूपी मेरठ की रहने वाली हूँ और मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटी मेरी 8 साल की है, एक बेटी मेरी 5 साल की है। मतलब मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो अब 2 सितंबर को 8 साल की हो जाएगी और छोटी वाली मेरी जो बेटी है वो नवंबर में 5 साल की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अपनी बड़ी वाली बेटी के बारे में। बड़ी वाली जो मेरी बेटी थी वो मेरी बेटी हुई है 2016 में और वो मेरी बड़ी जो बेटी है मेरी वो हुई थी नॉर्मल। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरी जो बड़ी बेटी है वो नॉर्मल हुई है और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो मेरी हुई है सी सेक्शन से, मतलब ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से। और अब ये मेरी तीसरी प्रेगनेंसी है। तो मुझे इस बात का डर है कि मतलब अब मेरे क्या होगा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी या फिर से सी सेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बस आज आपके साथ यही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन होता है या फिर सी सेक्शन में ज़्यादा पेन होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बड़ी वाली बेटी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी। ठीक है, नॉर्मल हुई थी, मतलब मुझे पेन जो थे वो सुबह से स्टार्ट हो गए थे। मतलब रात से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात भर में मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी, मुझे बेचैनी सी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे नींद सी नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बार बार टॉयलेट जा रही थी, बार बार आ रही थी, क्योंकि मुझे पहली बार था और मेरी एज भी बहुत कम थी, सिर्फ 19 साल की थी मैं। तो पहली बार था और मुझे पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी पहली वाली बेटी हुई थी, मतलब जब मुझे पेन स्टार्ट हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सुबह सुबह का टाइम था, मतलब पेट में से चुभन सी हो रही थी। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे पेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मेरी सास ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए फ्रेंड्स। हॉस्पिटल हम लोग गए 8 बजे पहुँच गए थे हॉस्पिटल। तो पूरे दिन मतलब हॉस्पिटल में रखा था। मेरा गवर्नमेंट अस्पताल से ही इलाज चल रहा था, गवर्नमेंट अस्पताल में ही। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ जाके मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद पूरी रात, मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, 7 बजे तक, हाँ 7 बज रहे थे, 7 बजे तक मैं पेन में ऐसे परेशान होती रही। और कोई मतलब डॉक्टर देख भी रहे थे ना तो बता नहीं रहे थे कि मतलब क्या है क्या नहीं है। किसी ने मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। डॉक्टर जो नर्सेस थी वो बस बीच बीच में आ रही थी, चेक करके जा रही थी बस। और उनको ये भी नहीं था कि मतलब ये परेशान हो रही है कि कुछ हो रही है, उनको कुछ भी मतलब नहीं था। बस वो आ रही थी चेक करके और जा रही थी। बस एक रूम था, उसमें ही मैं थी, मतलब एडमिट। फिर क्या हुआ, 7 बजे के बाद हल्का हल्का मुझे वाटर लीक होना स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, जब मैं और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, हम 3 जने अस्पताल में थे। तो उन्होंने, अस्पताल वालों ने क्या बोला, मतलब 8 बज गए थे। उसके बाद 8 बजे के बाद उस अस्पताल वाले ने बोला कि जो नर्सेज थी उन्होंने कि अस्पताल का गेट बंद हो रहा है, पेशेंट के साथ सिर्फ एक जना ही रहेगा। तो मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अलाउड नहीं कर रहे थे कि आदमी कोई नहीं रहेगा, सिर्फ औरतें रहेंगी। तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ से कि मतलब रात में अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं है और पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, मैं अकेले कैसे क्या करूँगी। तो इस वजह से मेरी सासू माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उन्होंने कहा कि हम मतलब सुबह से हमारा मतलब बच्चा परेशान हो रहा है, तुम इसको देख भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम अपना मतलब लेके जा रहे हैं अपना पेशेंट, मतलब। फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ से हमको निकाल के ले आए थे, मतलब रात में 8 बज रहे थे और मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा पेन में। फिर मैं उसमें प्राइवेट अस्पताल में आई। वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया, मतलब वहाँ पे जान पहचान के थे काफ़ी सारे लोग, तो वहाँ पे एडमिट कर लिया अच्छे से। उसके बाद कितनी देर, मुश्किल से आधा घंटा भी लगा नहीं होगा, इतनी देर में मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई।
लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जब हुई मेरी तो कट लगे थे, मतलब जो कट आते हैं वो, उसमें 3-4 टाँके आए थे मुझे, 4 या 2-3 ऐसे ही कुछ आए थे शायद। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ नॉर्मल हो गया, बेटी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद फ्रेंड्स, वो जो टाँके जो लगे थे उसमें इतना, मतलब ना ही मुझसे उठा जाए, ना मुझे बैठा जाए, ना मुझसे लेटा जाए, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे। पूरा 1-1.5 हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उन टाँकों की वजह से, क्योंकि जब मैं बैठूँ तो वो टाँके चुभे, और मैं वॉशरूम जाऊँ तो मैं वॉशरूम ना कर पाऊँ, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस समय पेन हुआ, मुझे बैठ भी नहीं पाती थी, मैं कुछ भी नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे एक डेढ़ वो कहीं जाके सही हुई मुझे, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी। उसके बाद 3 साल बाद मेरी दूसरी बेटी होती है। ठीक है, तो जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी तो भी हमने गवर्नमेंट अस्पताल में ही अपना पूरा इलाज करवाया था, गवर्नमेंट अस्पताल में। तो जब वहाँ लेके गए, मतलब क्या हुआ था कि सुबह का टाइम था, 7 बज रहे थे, सुबह और मैं खाना बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, टिफ़िन ले जाने के लिए, और वो दुकान जा रहे थे, मतलब तो मैं थोड़ी देर में, मतलब वीकनेस सी होती है, तो मैंने कहा थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आके अंदर बिस्तर पे लेटी, वैसे ही मेरे बॉटल लीक हो गया। मैंने मतलब ये भी मेरे साथ पहली बार हुआ कि एकदम से बॉटल, मतलब ऐसा लगा किसी ने बाल्टी भर के पानी किसी ने फेंक दिया हो, इस तरीके से मेरा बॉटल लीक हो गया था। बेड पे ही सारा बेड वेड सब गीला हो गया। फिर मैं उठ भी नहीं पाई, मैंने अपनी सासू माँ को मतलब बुलाया, दूसरे वाले रूम में थी बराबर वाली में, मैंने उनको बुलाया कि मम्मी ऐसे ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम उठो और कपड़े वगैरह चेंज कर लो। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर हम हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मेरा इलाज चल रहा था, वहाँ गए। तो वहाँ जाके जब मैं एडमिट हुई तो वहाँ की जो डॉक्टर थी, उन्होंने वो हार्ट बीट वगैरह चेक करी मेरी बेटी की, तो वो हार्ट बीट वगैरह ना मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इनके ऑपरेशन होगा, और कुछ भी नहीं बोला, मतलब मुझे पेन नहीं आए थे, बॉटल लीक हो गया था, इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि इनके ऑपरेशन होगा, बेबी नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऑपरेशन के नाम से इतना ज़्यादा डर गई थी, मेरी सासू माँ भी इतना ज़्यादा डर गई थी ऑपरेशन के नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ किसी के यहाँ ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, कभी भी देखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पेट कटेगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा डर गई थी वो सासू माँ भी मेरी, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद उन्होंने मतलब फिर से हमें, मतलब गवर्नमेंट अस्पताल से निकलवा के फिर से वो प्राइवेट अस्पताल में ले गए। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे। फिर मैं पहले तो मैं घर पे आ गई, घर पे आके थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद हम दोपहर में गए थे, क्योंकि पेन तो मुझे हो ही नहीं रहा था, बस बॉटल लीक हो रहा था, पेन मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर मैं 1 बजे के करीब गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट वाले अस्पताल में गई, वहाँ जाके एडमिट हो गई। मुझे पेन, मतलब सुबह 6 बजे मेरा बॉटल, सुबह 7 बजे मेरा बॉटल लीक हुआ था। उसके बाद शाम के 6 बजे तक मुझे जरा भी पेन नहीं आया। ठीक है, फिर उन्होंने पेन का इंजेक्शन दिया मुझे, तब मुझे धीरे धीरे पेन आने स्टार्ट हुए। जो मतलब अस्पताल में मैं गई थी उसमें, तो उन्होंने पेन के जो इंजेक्शन होता है वो दिया, फिर मुझे धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके करके 10 बज गए। 10 बजे तक मैं दर्द, मतलब 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक पेन में तड़पती रही, कोई देख ही ना रहा, मतलब जो नर्सेस थी बस वही चेक कर रही थी, और कोई भी नहीं था, मतलब ज़्यादा कह रही नहीं अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, इस तरीके की वो बातें कर रही थी बार बार, और कुछ भी नहीं बता रही थी, कुछ भी नहीं। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, इतना ज़्यादा परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बहुत टाइम है, और मुझे लिटा रखा था लेबर रूम में, तो वहीं पे लेटी हुई थी आराम से। तो ये समझो फ्रेंड्स, शाम के 6 बजे से लेके पूरे सुबह के अगले दिन कितने बजे थे, 4 बजे तक मैं पेन में, मतलब तड़पती रही बिल्कुल, वेट करते रहे कि नॉर्मल होगा, लेकिन बेबी नॉर्मल हुआ ही नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जब 4 बज गया सुबह के, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मतलब दर्द से तड़प के। फिर मैंने एंड में बोला मेरे हस्बैंड को बुला दो बाहर से। तो मेरे हस्बैंड अंदर आए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, अब आप मेरा ऑपरेशन करा दो। बस मैंने इतना बोला, ऑपरेशन करा दो। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, फिर ऑपरेशन करा देते हैं। उसके बाद में सारी तैयारी करी, जो भी तैयारी होती है ऑपरेशन की, वो तैयारी हो गई। मुझे कपड़े वगैरह चेंज करे, मुझे उसमें ले गए OTT में। मैं OTT में गई, और इतना ज़्यादा पेन था मेरा, बहुत ज़्यादा पेन था। और जो डॉक्टर थी, जो मतलब एक अलग से डॉक्टर आती हैं, तो वो उनका टाइम सुबह का आने का था ही नहीं, वो 4 बज रहे थे, 4 बजे कैसे आए। फिर अस्पताल वालों ने, किसी ने भेजा उनको बुलाने के लिए, तो वो 4 बजे आई सुबह डॉक्टर। उन्होंने ऑपरेशन करा मेरे,
और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, मैं OTT में चली गई। फिर उन्होंने मुझे बिठा दिया सीधे करके, क्योंकि वो इंजेक्शन जो देना होता है ना रीढ़ की हड्डी में, वो मैं आपको सच बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि वो मतलब वो इंजेक्शन जब लगता है तो आपको दर्द भी होता है। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगता है। मुझे अब पता चला इंजेक्शन भी लगता है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज था नहीं। तो अब जब मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, तब मुझे पता चल रहा है कि वो मतलब इंजेक्शन लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मुझे सीधा बैठाया था मेज़ पे, मतलब जहाँ OTT में ले गए थे ऑपरेशन के लिए, काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ सीधा बैठाया था। और उन्होंने ना पीठ पे कुछ लगाया, मतलब स्प्रे सा कुछ था, पता नहीं क्या था। तो वो जो स्प्रे लगाया ना, ऐसा लगा जैसे किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे पीठ पे डाला हो। या तो वो जो लगाते हैं ना रुई से, डॉक्टर सुई लगाने से पहले जो लगाते हैं, स्प्रिट बोलते हैं शायद उसको, या तो उन्होंने वो लगाया या कुछ, पता नहीं चला मुझे। तो उन्होंने जैसे ही इंजेक्शन दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि क्या दर्द हुआ क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि जो मेरा लेबर पेन होता था वो ही इतना ज़्यादा था, मुझे उस दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जो मेरा जो रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगाया उसका मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं बेहोश होना, मतलब मुझे लिटा दिया, मैं लेट गई। उसके बाद मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी। फिर मैं धीरे धीरे, मतलब बेहोश नहीं होते हैं, मतलब आँखें आपकी बंद होती हैं, लेकिन आपको चारों तरफ का सब कुछ सुनाई देता है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो लोग बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जैसे कोई मेरे पेट में ना कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा है मेरे पेट में, बस मुझे इतना ही महसूस हो रहा था और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब जब मेरा बेबी हो गई, मेरी बेटी, फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे, मतलब सबसे पहले सवाल तो यही होता है, हर माँ का यही होता है कि मेरे बेबी क्या हुआ है, गर्ल हुई है या बॉय। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा पहले आपका क्या है, गर्ल है या बॉय है। तो मैंने उनको बताया कि पहले गर्ल है। तो उन्होंने कहा तो तुम्हारे मतलब बहन आई है, उन्होंने बस यही बोला कि बहन आई है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब तो हो गया। उसके बाद बस मुझे रूम में शिफ्ट वगैरह कर दिया था, मेरी रोज टाके वाके लग के बेबी हो गई आराम से। सुबह 4 बजे सब ठीक था, नॉर्मल था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरी पहली नॉर्मल जो डिलीवरी हुई थी, उसमें जो टाँके आए थे, उसमें मुझे ज़्यादा पेन महसूस हुआ, क्योंकि उसमें मैं ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी। मुझे इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी 1-1.5 हफ्ते, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जो मेरा ऑपरेशन से दूसरी बेटी हुई थी, उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा अच्छा सी सेक्शन होता है, क्योंकि उसमें आपको इतना पता नहीं चलता। मुझे तो नहीं पता चला। मुझे बस कब पता चला, जब सुबह, मतलब एक दिन हो गया था, दूसरे दिन के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि आपको वॉक करनी है, तो वॉक करने के लिए मुझसे उठा नहीं जा रहा था, बस इतना मुझे पता चला। उसके बाद कुछ भी मुझे पता नहीं चला। अच्छे से मेरे टचवुड जो मेरे टाँके थे वो अच्छे से सब कुछ हो गया था। कितने दिन बाद, 15 दिन बाद मेरे टाँके भी कट गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मुझे इतना वो नहीं पता चला, मतलब कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बहुत पेन होता है ये वो। मेरे बाद में बिल्कुल पेन नहीं, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब ऑपरेशन हुआ है मेरे या कुछ। और लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, उसमें जब टाँके आए थे, उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक वो है, मतलब कि अब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ, तो अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। तो बस मैं इसी चीज़ को लेके थोड़ी सी परेशान भी रहती हूँ, क्योंकि मेरा 8 मंथ चल रहा है। इस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ कि अब क्या होगा, नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगा, क्या होगा। तो जो भी होगा फ्रेंड्स, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो बस इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता देना फ्रेंड्स। और जो भी वीडियो हैं आगे वो आती रहेंगी। प्लीज़ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।